आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। सड़क पे चल रहे हैं, कार वगैरह में चल रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, बच जाएंगे, क्योंकि बाबा की कृपा आपके संग संग चलती है। परंतु मौत से कोई नहीं बच पाया है, और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हर बारी तो गलत सलत पढ़ लेंगे। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करिए। आपको पता है कि आज बृहस्पतिवार है, आज आपको आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, आप सभी के काफ़ी सारे प्रश्न आते रहते हैं। आज मैंने एक प्रश्न लिया है, हो सकता है आप जानते हो, परंतु जानते भी हैं, फिर भी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है आपको कुछ नया सुनने को मिले या कुछ नया जानने को मिले। बाबा श्याम की प्रेरणा स्रोत इस वीडियो में कुछ न कुछ नया रहता ही रहता है। अंत वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। स्किप कर देंगे तो मैं नहीं देख रहा हूँ, बाबा श्याम ज़रूर देख रहे हैं कि आप हमें दक्षिणा स्वरूप क्या दे रहे हैं। मतलब आप वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, पूरा वीडियो देखते हैं तो वो हमारी दक्षिणा स्वरूप होती है, हमारी बातें सफल होती हैं, जिससे बाबा श्याम की महिमा आपके ऊपर बनी रहती है, क्योंकि बाबा श्याम भी देखते हैं सारी चीज़ों को। तो ध्यान रखिएगा। चलिए, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि बाबा श्याम देख रहे हैं। बाबा श्याम की बातें करता हूँ तो बाबा श्याम का नाम ही लूँगा, तो बाबा श्याम आपको देख लें। तो चलिए आगे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप बाबा श्याम के दरबार जाते हैं और बाबा श्याम से आप पहली बार जुड़े हैं और आपने बाबा श्याम की इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम भी बाबा के दरबार दर्शन करें। किसी श्याम प्रेमी ने ये पूछा कि हमारे स्टेट में बाबा श्याम का मंदिर नहीं है, तो हम बाबा श्याम के दर्शन कैसे करें, बाबा श्याम की पूजा कैसे करें, बाबा श्याम को निशान कैसे अर्पण करें। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपके स्टेट में बाबा श्याम का मंदिर नहीं है, तो बाबा श्याम का मंदिर नहीं है तो आप कोशिश करिए कि आप साल में 2 बार या 1 बार बाबा श्याम के दरबार जा सकें। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, अगर आपको समय मिलता है, तो कोशिश करिए आप बाबा श्याम के जो दरबार है वो ज़रूर जाएं, दर्शन करके आएँ। जब भी समय आपको मिले तब आप दर्शन करके आएँ। और अगर आपको निशान अर्पण करना है तो निशान अर्पण करने के लिए आपको ऑप्शन रहता है। ऑप्शन कहाँ से है? रिंगस से खाटू है, खाटू चलकर बाबा को निशान अर्पण करिए। जो निशान होता है वो अगर आप आराम से रुकते रुकते बाबा श्याम के दरबार तक पहुंचते हैं तो करीब करीब आपको 6 से 7 घंटे तक लगते हैं निशान को ले जाने में खाटू धाम में, अगर आप रुकते रुकते जाते हैं। और अगर आप तेज़ी से भी जाते हैं तो 3 से 4 घंटे में आप बाबा श्याम के दरबार पहुंच जाते हैं और बाबा श्याम को निशान अर्पण करते हैं। क्योंकि रिंगस से खाटू की जो दूरी है वो 18 किलोमीटर की पड़ती है, तो आप वहां जाकर बाबा को निशान अर्पण कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये है कि अगर मैं खाटू नहीं जा पाऊँ तो अपने घर में रहकर बाबा श्याम की पूजा कैसे किया जाए, बाबा श्याम की आराधना कैसे की जाए। तो देखिए, बाबा श्याम की पूजा का कोई विशेष नियम नहीं है। बाबा श्याम की जो पूजा होती है, मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। बाबा श्याम की एक तस्वीर आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास बाबा श्याम का शीश नहीं है, शीश वाली मूर्ति नहीं है, तो बाबा श्याम का एक तस्वीर लेने के बाद तस्वीर को आप स्थापित कर दीजिए। और तस्वीर को स्थापित करने के बाद उसी तस्वीर का श्रृंगार करिए, क्योंकि बाबा श्याम को श्रृंगार अत्यधिक पसंद है। आप चाहे तो तस्वीर को वस्त्र धारण करा सकते हैं। वस्त्र में जो होता है, बाबा श्याम का जो वस्त्र होता है ऊपर वाला, वो वस्त्र धारण करा सकते हैं। और वस्त्र धारण कराने के बाद बाबा श्याम का फूलों से श्रृंगार कर सकते हैं। और श्रृंगार करने के बाद उसी जगह को आप मंदिर मान सकते हैं। कि अगर आपके स्टेट में मंदिर नहीं है तो अपने घर में ही बाबा श्याम की श्रद्धा पूर्वक पूजा करिए और बाबा श्याम से विनती करिए कि बाबा श्याम, हम आपके द्वार इतनी दूर नहीं आ पा रहे हैं, तो आप ही हमारे द्वार आ जाओ। तो बाबा श्याम आपके लिए ऐसा कर देंगे कि जहाँ खाटू में विराजते हैं वहीं आसपास में एक मंदिर जरूर बन जाएगा बाबा का, और आप बाबा का निशान भी लेकर उस मंदिर तक जाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा श्याम का मंदिर भी बन जाएगा और बाबा श्याम आपके उस मंदिर में स्थापित भी हो जाएंगे। परंतु आपका भाव सच्चा होना चाहिए। बाबा श्याम आपके द्वार जरूर आएंगे। अगर आप भाव से बाबा को पुकारते हैं, बाबा श्याम को याद करते हैं, तो बाबा श्याम आपके घर तक जरूर आते हैं।
और ध्यान रखिएगा बाबा शाम को जो प्रसाद वगैरह है वो आप मावा मिश्री वगैरह का जो प्रसाद है, बाबा शाम को कच्चा दूध है, इसका भोग वगैरह लगा सकते हैं। बाबा शाम की जो पूजा होती है सुबह के समय आपको नहा धो के बाबा शाम की पूजा करनी चाहिए और बाबा शाम को पुष्प वगैरह अर्पण करना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने के लिए आपको नीचे आसन पर बैठकर, आसन बिछाकर उस पर बैठकर उसके बाद बाबा शाम का जो मंत्र होता है उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप जो होता है, आप एक नियम बना लीजिए कि आपको 11 बार मंत्र जो है बाबा शाम का ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये जो मंत्र है हर रोज 11 बार जाप करना ही करना है। आपकी श्रद्धा के ऊपर है। 11 बार 21 बार जो है, देखिए ज़्यादा मंत्रों का जाप करने से क्या होता है कि अगर आप हर रोज़, अगर आपके पास समय है तो बहुत सारे लोग माला ले लेते हैं तुलसी की माला पर 108 बार जाप करते हैं। परंतु अगर आपके पास समय का अभाव है तो हाथ पे ही आप 11 बार बाबा शाम को उस मंत्र को जाप कर सकते हैं। होता क्या है कि हम अपने मन में ही गिन गिन के जाप करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कम या ज़्यादा मंत्र बोल देते हैं। परंतु कहते हैं कि जितनी हम जाप करते हैं बाबा की कृपा मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम कम कर दिए तो बाबा नाराज़ हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़ दिए तो बाबा और नाराज़ हो जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। पर कोशिश करते हैं कि 11 बार है तो 11 बार तक ही मंत्र को बोलें। अगर नहीं बोल पाते, ज़्यादा बोल गए, कोई बात नहीं है, बाबा की कृपा बनी रहती है, ऐसी बात नहीं है, नाराज़ नहीं होते बाबा। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम हाथ में पढ़ के 11 बार मंत्र का जाप करें प्रतिदिन, जिससे बाबा की असीम कृपा हम पर बनी रहे। और उसके बाद मंत्र को पढ़ने के बाद जैसे कि आपको सबसे पहले बाबा की पूजा करने से पहले जिसकी पूजा आप पहले करते आए हैं, जिस देवी की या देवता की आप पूजा करते हैं, जो आपकी कुल देवी हैं, उनकी आपको पहले पूजा करनी चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए। कुल देवी का ध्यान करने के बाद अपने गुरुदेव का ध्यान करना है। गुरुदेव का ध्यान करने के बाद आपको अपने जो सभी देवी देवता हैं आपके घर में विराजते हैं उनका ध्यान करने के बाद आपको बाबा शाम की जो आपने तस्वीर रखी है, प्रतिमा रखी है, बाबा शाम का ध्यान करना है। इस तरह से जब आप पूजा पाठ भी आप करते हैं ना, पूजा पाठ जैसे आपकी पूर्ण हो जाती है तब आप आरती करेंगे। तो आरती जब आप करेंगे तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती होनी चाहिए। गणेश भगवान की आरती के बाद आपने कुल देवता की आरती करें। कुल देवता की आरती करने के बाद आप बाबा शाम की आरती कर सकते हैं, जो कि आपके इष्ट देवता हैं, उनकी आप आरती कर सकते हैं। क्योंकि बाबा शाम को आपने ध्याया है, क्योंकि बाबा शाम की शरण में आए हैं, क्योंकि आप हार कर आए हैं बाबा के दरबार में, वो आपके इष्ट देवता हैं, तो उनकी आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं, उनको ध्या सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको भोग लगाइए, उनको कच्चे दूध का भोग लगाइए। गाय का जो कच्चा दूध होता है वो बाबा शाम को चढ़ता है, उसका भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है बाबा शाम को इत्र वगैरह बहुत पसंद है। इत्र की शीशी लेकर आइए, अच्छी क्वालिटी की लाइए। 10-20 रुपए वाली में खुशबू नहीं होता, नकली इत्र होता है। तो अच्छी क्वालिटी वाला इत्र आप लाएंगे तो वो काफ़ी देर तक उसकी खुशबू बनी रहेगी। वो कहते हैं कि जब हम अपने घर में बाबा शाम की पूजा जो होती है वो पुष्प चढ़ा के या इत्र चढ़ा कर करते हैं तो उसकी खुशबू वातावरण में फैल जाती है, जिससे पूरे घर में सकारात्मकता फैल जाती है। तो बाबा शाम को भोग में आप तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते भी अर्पण कर सकते हैं। बाबा शाम को तुलसी के बिना भोग नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। आप जो भोग प्रसाद चढ़ा रहे हैं बाबा को, अगर उसमें तुलसी का पत्ता नहीं है तो बाबा शाम ऐसे भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, तो तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। और एकादशी बाबा शाम को बहुत अत्यधिक प्रिय है। एकादशी के दिन बहुत सारे लोग व्रत करते हैं बाबा शाम का। महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो एकादशी के दिन कोशिश करिए, आप अगर व्रत न कर सकें तो उस दिन आप बाबा शाम का ध्यान करके बाबा शाम के मंदिर, हो सके तो मंदिर जाइए। और अगर आपके आसपास में मंदिर नहीं है तो घर में जो भी आप मंदिर बनाए हैं और आपके घर का मंदिर है उसी में बाबा शाम का ध्यान करिए, बाबा शाम की पूजा करिए, बाबा शाम से प्रार्थना करिए। तो इस तरह से आप अपने घर में रह कर ही बाबा शाम का ध्यान कर सकते हैं, बाबा शाम का पूजन कर सकते हैं। तो ये बाबा शाम की एक सिंपल पूजन विधि है जिस तरह से आप कर सकते हैं। आरती जो होती है बाबा शाम की, वैसे खाटू धाम में तो आपको 5 बार आरती होती है। सुबह मंगला आरती होती है, प्रातः आरती होती है, फिर भोग आरती होती है दोपहर में, उसके बाद शाम के समय संध्या आरती होती है, उसके बाद शयन आरती होती है। तो ये 5 टाइम की आरती होती है बाबा शाम की।
तो इतना तो घर में हम पॉसिबल नहीं है कर सके, क्योंकि ये मंदिर में ही होता है। तो आप सुबह शाम की अगर आप पूजा सही तरीके से कर लेते हैं बाबा श्याम की, सुबह भी मंत्र पढ़ते हैं 11 बार और शाम को भी 11 बार मंत्र पढ़ते हैं और हर रोज बाबा श्याम का मंत्र जब पढ़ते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहती है। और श्याम बाबा का चालीसा भी आता है, वो जो चालीसा होता है उसमें श्याम बाबा का चालीसा होता है और श्याम 84 होता है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। बाबा श्याम का बहुत सारे लोग पूछते कौन सा दिन होता है, तो सारे दिन ही भगवान के होते हैं, परंतु विशेष अगर आप पूछ रहे हैं तो आप गुरुवार या रविवार के दिन बाबा श्याम का ध्यान करें, बाबा श्याम का पूजन करें। उस दिन हो सके तो आप चालीसा का पाठ कर सकते हैं, चालीसा का पाठ करिए। आप एक टाइम बना लीजिए कि मुझे इसी दिन चालीसा पाठ करना है, क्योंकि आप अगर गृहस्थी में है तो आपका ऑफिस भी होगा, बहुत सारे घर के कामकाज होते होंगे, जितना कि इतना रूल्स फॉलो नहीं हो पाते हैं। तो श्याम चालीसा वगैरह जो है एक निश्चित दिन बना लीजिए कि मुझे इस दिन बाबा श्याम का चालीसा पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए आप गुरुवार को चालीसा पढ़ेंगे और आपका ऑफिस का टाइम सुबह 8 बजे का और आप चालीसा पढ़ने बैठें तो आप लेट हो जाएंगे, ऑफिस भी जाने में लेट हो जाएंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हड़बड़ी तो गलत सलत पढ़ लेंगे। तो उससे बचने के लिए आप कोशिश करिए, आपको पता है कि आज बृहस्पतिवार है, आज आपको बाबा की चालीसा पढ़नी है, बाबा का मंत्र करना है। और भी आप पूजा पाठ में जो आप करते होंगे उसमें आपको टाइम लग जाता है, आधा 1 घंटा लग जाता होगा ये सब करते करते। तो कोशिश करिए उस दिन 1-2 घंटा जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने के बाद पूजा पाठ जरूर करिए, सूर्य नारायण को जल चढ़ाइए, उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद ही अपने नित्य कर्म करिए। जो भी आप काम करते हैं कार्य पे जाइए, इससे आपके कार्य में उन्नति बनी रहेगी, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। सड़क पे चल रहे हैं, कार वगैरह में चल रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होगा, बच जाएंगे, क्योंकि बाबा की कृपा आपके संग संग चलती है। परंतु मौत से कोई नहीं बच पाया है, अगर जब आनी होगी उसी दिन आएगी। परंतु पूजा पाठ करने से हमें एक सकारात्मकता फील होती है, पूरा हम पॉजिटिव रहते हैं हमेशा लाइफ में। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिए, बाबा श्याम की पूजा आराधना करिए, ध्यान से करिए, मन से करिए, दिल से करिए। और हो सके अगर समय है एकादशी के दिन अगर आप व्रत वगैरह रख लेते हैं तो कोई बात नहीं है, व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है, अगले दिन आप व्रत का पारण वगैरह करिए। और बाबा श्याम का जो जोत जलानी पड़ती है, जैसे जोत जलते हैं, जोत जलने से जोत क्या होती है, बाबा श्याम का जो जोत होता है अग्नि, हम हवन वगैरह करते हैं, उस हवन को ही बाबा की जोत बोलते हैं। और जोत लेते हैं, उसमें कहते हैं कपूर वगैरह डालकर गाय के गोबर का कंडे का जोत हम लेते हैं, तो उससे पूरा वातावरण की जो हवा होती है शुद्ध हो जाती है। तो हवन तो हर किसी को करना ही चाहिए, महीने में 1 आध बार जब आपको समय है तो हवन वगैरह कर सकते हैं। नहीं समय है तो बाबा की सिर्फ घी वाला जो दिया होता है वो अगर बाबा के समक्ष पूजा करते समय आपको जलानी चाहिए, घी का जो दिया होता है वो आपको जलानी चाहिए। और जो गोल वाली बाती होती है वो बाती के साथ आपको जलानी चाहिए, लंबी बाती लगाकर नहीं जलानी चाहिए। ध्यान है, लंबी बाती जो होती है माता रानी को जलाई जाती है या पितृ देवता को जलाई जाती है, परंतु जो गोल वाली बाती होती है वो बाबा श्याम को और जो देवता होते हैं उन देवता को गोल बाती वाली जो खड़ी वाली बाती, खड़ी जो होती है दीप जलती है वो बाती जलाई जाती है। तो इस बातों को भी आपको ध्यान रखना है। पूजा करने समय बाबा श्याम को घी का दिया जलाया जाता है, तो घी का अगर आप दिया जला के ही बाबा श्याम की पूजा करते हैं और जो धूप बत्ती होती है, गिल धूप बत्ती, उस धूप बत्ती से आप पूजा आराधना करके बाबा का मंत्र पढ़ते हुए बाबा का ध्यान करते हैं तो बाबा श्याम ऐसे ही कृपा कर देते हैं, बाबा श्याम की असीम कृपा बनी रहती है। तो ये पूजा पाठ के नियम हैं। हो सकता है मैंने कुछ नहीं बोला है इस वीडियो में, परंतु जितनी भी बोली है अगर आप उतना ही कर लेते हैं तो बाबा श्याम की असीम कृपा बनती है आप सभी पर। तो इन बातों को ध्यान में रखें और बाबा श्याम की पूजा करते रहें और बाबा श्याम की आराधना करते रहें। बाबा श्याम आपके ऊपर अपनी कृपा ज़रूर करेंगे। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर कोई सवाल है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर बताएंगे, इसके ऊपर हम आपको एक नया वीडियो बना के ज़रूर दिखाएंगे। जय श्री श्याम।